I'm audible. Okay. Yes, ma'am. Okay. 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 ओके इसमें 6 क्वेश्चन मुझे दिए थे स्टूडेंट ने असाइनमेंट 3 में जो डाउट थे वो करवाती हूँ। बट उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट है, स्पेशली ना काउंटर पोर्शन कि सिंक्रोनस काउंटर में कैसे हम काउंटिंग करते हैं एंड असिंक्रोनस में कैसे काउंटिंग करेंगे। उसमें किसी को डाउट है तो फर्स्ट वो क्लियर करते हूँ, उसके बाद काउंटर के एग्जाम्पल करवाती हूँ। किसी को डाउट है इसमें काउंटर में ये? हेलो मैम। हाँ हाँ मैम एक काम करिए, थोड़ा स्पीड में ऊपर से बता दीजिए ना। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे आप पूरी पीपीटी स्टार्ट करो या आप वो बोल रहे हैं असाइनमेंट? मैम मैं क्या कह रहा हूँ कि काउंटर ऐसा हो तो जो हमारा थियरी है ना वो थोड़ा हाँ कम रिवीजन करा दीजिए तो हाँ तो वही फिर बोल आज। रही हूँ। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, आप काउंटर की थी एक बार रिपीट करवा दो ऐसा बोल रहे हैं ना? यस मैम। ओके ठीक। Okay, so two types of counter, mainly asynchronous and synchronous counter. So asynchronous or ripple counter. And another name of asynchronous, it is a ripple counter and synchronous counter. Now synchronous counter means kya hai? We have to provide a clock pulse to each and every flip-flops. But asynchronous में क्या है? We have to provide the clock pulse only at the first flip-flop. After that, output of first become the clock of the second. It is the flow for asynchronous and synchronous counter. Okay, and these are the differences as I said. Next, first one, it is a asynchronous ripple counter. So of course it is a asynchronous. So we are just giving a clock pulse to the first only, and it is a negative age trigger because यहाँ पे हमने बबल लिया हुआ है, that's why। अगर यहाँ पे बबल नहीं होता means it is a positive age trigger। Okay, so it is a negative age trigger, and of course it is a asynchronous means we are giving clock pulse to only first flip flop. After that output of first become the clock of the second। इसका मीनिंग क्या है? दिस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप इट इज नॉट एक्टिवेटेड अप टू, उसको क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव एज। नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? 1 to 0। इसका मीनिंग क्या? अगर यहाँ पे 1 है, क्यू ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 पहुंचेगा मीन्स वो वर्क करे। कौन से फ्लिप फ्लॉप? बी मीन्स एक्टिवेट हो। ओके, तो फर्स्ट अगर इनिशियली इफ वी एज्यूम कि क्यू ए एंड क्यू बी दोनों क्या है? 0 0। ओके, स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया हमने? दोनों की वैल्यू 0 है। ठीक है, नाउ एट द फर्स्ट नेगेटिव एज। फर्स्ट नेगेटिव एज में जैसे इसको नेगेटिव एज दूंगी मीन्स एवरी टाइम आपकी जो ए फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिवेट ही रहेगी एवरी टाइम, क्योंकि उसको क्या दे रहे हैं? क्लॉक पल्स। सेकंड क्या है? सेकंड का क्लॉक पल्स फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, मतलब क्यूए का जो भी आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में बी फ्लिप फ्लॉप में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, मीन्स 0 0 स्टार्टिंग में इट्स ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ पे क्लॉक पल्स जाएगा, क्लॉक पल्स पहुंचा नेगेटिव एज। ठीक है, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 जा रहा मीन्स टोगल की तरह वर्क करेगा। तो क्यू ए स्टार्टिंग में 0 था तो अब क्या हो जाएगा? 1। सो नाउ क्यू ए बिकम्स 1। ओके, लेकिन हम ये जो वैल्यू लिख रहे हैं वो आप किसकी वैल्यू लिख रहे हैं? एट ए टाइम वैल्यू में लिख रही हूँ। मीन्स एट ए टाइम क्यू ए की वैल्यू क्या है एंड क्यू बी की वैल्यू क्या है। क्यू ए का आउटपुट यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ वो यहाँ पे नहीं लिखना है, वो नेक्स्ट स्टेट में काउंट होगा। अभी के लिए क्या है? यहाँ पे क्लॉक पल्स जा रहा है, सो क्यू ए इज इक्वल टू मुझे 1 मिला। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो प्रीवियस था, प्रीवियस ये क्या था? 0, तो 0 का यहाँ पे क्या पहुंचेगा? 1 मीन्स ये एक्टिवेट नहीं होगी मीन्स एज इट इज। तो यहाँ पे 0 का 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव एज में अगेन यहाँ पे तो 1 ही जा रहा है, सो ये क्या बन जाएगा? 1 का 0। बट प्रीवियस क्यू ए क्या था? 1, जो यहाँ पे पहुंचेगा मीन्स 0 0 मतलब ये एक्टिवेट हो गई। सो नाउ दिस बिकम्स 1। कौन सी? बी फ्लिप फ्लॉप। और वो क्यों 1 0 कर रही? बिकॉज यहाँ पे हम टोगल इनपुट दे रहे हैं। टोगल का मीनिंग क्या है? एवरी टाइम आपका जो भी आउटपुट है वो क्या होता है? चेंज होता है। अगर आपकी फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होती है तभी, और फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगी? जब इसको नेगेटिव एज मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगी। नाउ यहाँ पे क्या मिला मुझे? 1 0। चलो अब क्या होगा? नेक्स्ट अगेन यहाँ पे टोगल जाएगा तो ये तो 0 का 1 हो जाएगा।
बट प्रीवियस क्यूए की वैल्यू क्या थी 0, 0 का मीन्स यहाँ पे क्या पहुंचेगा 1, तो 0 का 1 हुआ मीन्स इट इज अ पॉजिटिव एज, बट हमें कौन सा चाहिए नेगेटिव एज, मतलब ये वर्क नहीं करेगी, सो इट रिमेन एज इट इज, मीन्स इट इज ए 1 and 1। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये तो 1 0 हो जाएगा नेक्स्ट नेगेटिव एज में, और प्रीवियस वैल्यू भी क्या थी क्यूए की 1, सो 1 का यहाँ पे बबल है मीन्स कॉम्प्लीमेंट, सो इट बिकम 0 मीन्स नेगेटिव एज, मतलब ये भी अपना कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो आगे इसका 1 था तो अब क्या हो जाएगा 0। एंड सेम थिंग वी कैन रिप्रेजेंट इन अ वेवफॉर्म मैनर आल्सो। ओके, फर्स्ट नेगेटिव एज में क्यूए की वैल्यू क्या थी 1 और इसकी क्या थी 0, नेक्स्ट नेगेटिव एज में क्यूए 0 बन गया और ये क्या रहा 1, उसके बाद की नेक्स्ट नेगेटिव एज में दोनों 1 1 है, ठीक है, उसके बाद की नेक्स्ट नेगेटिव एज में दोनों क्या है 0 0। ओके, सो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सो ये नहीं देखना है कि क्यूए को आउट इनपुट मिला और वो 1 हो चुका है, व्हेन वी आर मेजरिंग द आउटपुट ऑफ क्यूबी आपको प्रीवियस क्यूए की वैल्यू क्या देखनी है, उसके हिसाब से क्यूबी फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ क्लियर, असिंक्रोनस और रिपल काउंटर। मैम पता नहीं चल रहा ना आप, मतलब नहीं समझ रहा क्या बोल रहे हैं आप। मैम आप जो बोल रहे हैं ना कि इस क्यूए का आउटपुट उसका इनपुट होगा, हाँ, और जो आप स्टेज बोल रहे हैं ना वो मैम पता नहीं चल रहा है। नहीं वो तो क्लियर ही आई थिंक, ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट मैंने 0 0 दिया कि क्यू इज इक्वल टू 0 एंड क्यू बी इज इक्वल टू 0। नाउ जैसे ही फर्स्ट नेगेटिव एज उसको मैं दूंगी, मतलब जैसे यहाँ पे क्लॉक पल्स जाएगा, ऑफ कोर्स टी में 1 है, मतलब वो टॉगल की तरह फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगी, ठीक है, तो 0 का क्या होगा 1, चलो यहाँ पे हो चुका है 0 का 1। ओके, यहाँ पे क्या हुआ 0 का 1, बट मुझे वो एट ए टाइम देखना है, मतलब क्यू यहाँ पे पास होगा ऐसा नहीं, वो नेक्स्ट साइकिल में पास होगा, तब तक मुझे क्यूबी के लिए क्यूए की कौन सी वैल्यू देखनी है एट दैट टाइम, क्यूए की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, तो कि 0 थी, उसका मतलब यहाँ पे बबल है, मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 0 का क्या होगा 1, मतलब ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 0 का 1 मींस इट इज अ पॉजिटिव क्लॉक पल्स, अगर 1 to 0 हो रहा है देन इट इज एक्टिवेटेड बिकॉज नेगेटिव एज, सो 0 का 1 हो रहा है मतलब वो एक्टिवेटेड नहीं होगी, तो 0 का यहाँ पे 0 ही रहेगा। या फिर आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि आपको किस तरह से कंसीडर करना है, 1 मिनट, ओके, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है 0 0, चलो 0 0, ठीक है, तो 0 0 है, ओके, दोनों की वैल्यू 0 0 है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्लॉक पल्स जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा अपना कॉम्प्लीमेंट, ओके, कौन सा क्यूए, तो क्यूए में यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आएगा 1, क्या आएगा 1, ओके, ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा क्यूए 1, या फिर क्यूए यहाँ पे वो देखो ताकि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो सेम रहे, क्यूए एंड क्यूबी, अगर ये क्यूए है और ये क्यूबी है, ठीक है, सो एट द मोमेंट मुझे क्या देखना है कि इसमें मैंने क्लॉक पल्स दिया, मतलब 0 का 1 होगा, ओके, बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसका फाइंड कर रही हूं तो ये मुझे कैसे देखना है कि क्यूए की वैल्यू क्या थी, तो क्या अभी तो 0 है, ठीक है 0, तो 0 का यहाँ पे क्या हुआ 0 का क्या हुआ 1, तो 0 का 1 मीन्स इट इज अ पॉजिटिव एज, 1 मिल रहा है तो एक्टिवेट नहीं होगा, 0 मिल रहा है तभी एक्टिवेट होगा बिकॉज इट इज ए नेगेटिव एज, सो जैसे यहाँ पे 1 मिलेगा वो एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब 0 का 0 रहा। किसकी बात की मैंने, इसकी अभी सिर्फ बात करी, कौन सी क्यू बी की बात कर रही हूं मैं, अभी यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, इट इज ए बी और यहाँ पे है, ओके, चलो अब मैं बी का फर्स्ट फाइंड करती हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, बी का कैसे फाइंड होगा, क्यूए क्या है, तो क्यूए की वैल्यू 0 है, तो 0 का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होके क्या होगा 1, मतलब एक्टिवेट नहीं होगा तो 0 का 0 रहेगा, ओके। नाउ ए में क्या जा रहा है क्लॉक पल्स, नेगेटिव एज है अगेन, क्योंकि बी है ना वही सिर्फ ए पे डिपेंडेंट है, ए है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे ही उसको नेगेटिव एज मिलेगा वो अपना कॉम्प्लीमेंट करके क्या करेगा, सॉरी 0 का 1 मीन्स यहाँ पे क्या होगा 0 का
1. नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्यू ए क्या है 1, तो 1 का यहाँ पे 0 हुआ, 1 का 0 मीन्स नेगेटिव एज। नेगेटिव एज किसको बोलते हैं 1 to 0 जब हम चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे 1 to 0 हुआ, ये वर्क करेगा मतलब प्रीवियस जो था उसका क्या करेगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, तो कि इसको क्लॉक पल्स मिल रहा है ऑफ कोर्स नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये भी अपना क्या करेगा 1 and 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0। नाउ नेक्स्ट अगेन फर्स्ट बी को देखते हैं। मैं फर्स्ट इसलिए बी को दिखवा रही हूँ क्योंकि आपको ये डाउट हो रहा है कि क्यूए है ना, वो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ए फ्लिप फ्लॉप क्यूए यहाँ पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्रीवियस क्यूए की वैल्यू को कंसीडर करके ही आपको बी का फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस क्यूए की वैल्यू क्या थी 0 का यहाँ पे क्या होगा 1, सो अगेन इट इज अ पॉजिटिव एज, मतलब बी वर्क करेगा नहीं, बी एज इट इज रहेगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा अगेन 1, इट इज ए 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी 0 का क्या हुआ 1, मतलब वर्क नहीं करेगा, मीन्स एज इट इज, सो इट इज 1। नाउ इसमें क्या होगा, इसका तो पता ही है, इसका तो देखना ही नहीं है, एवरी टाइम कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या हुआ 1। नाउ नेक्स्ट जाते हैं, ये अपने आप ले रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलो वापस क्यूए की वैल्यू क्या है 1, सो 1 का यहाँ पे 0 होगा, मीन्स इट इज ए नेगेटिव एज, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0, और ऑफ कोर्स इसका तो होगा ही 1 का 0, तो इसका क्या हुआ 0। नाउ क्लियर? यस मैम। ओके, तो सेम उसको वेव फॉर्म के फॉर्म में भी आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और उसमें आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसा भी है इस असाइनमेंट में, ये रहा 4 बीट रिपल काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप, तो ये सेम ही है, 4 बिट लेना है, जैसे मैंने आपको 2 बिट लिया है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि अप या डाउन 4 बिट ट्रिपल काउंटर। ओके, सो यू कैन यूज अप एंड डाउन, कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है कि अप करना है या डाउन करना है, ठीक है। रिपल बोला है तो हम रिपल काउंटर ही अभी कर रहे हैं, 4 बिट बोला है, मैंने यहाँ पे 2 बिट लिया है, यू हैव टू एक्सटेंड अप टू 4 बिट, एंड नेगेटिव एज ट्रिगर, तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे क्या लिया है नेगेटिव एज, बट हमने टी फ्लॉप लिया है, तो उसमें क्या है यहाँ पे एक जे कर देंगे और यहाँ पे के, और दोनों में क्या देना है 1 1, जैसे यहाँ पे है देखो है सेम है, बट टी की जगह पे कौन सा यूज किया जे एन के, और दोनों में 1 देना है, जैसे हम टी में एक में 1 दे रहे थे, यहाँ पे आपको दोनों में 1 देना है। सो सेम ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको 4 बिट के लिए एक्सटेंड करना है, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 21। डिजाइन अ 4 बिट रिपल काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, नाउ क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ सेम आप जेके से भी कर सकते हैं, सेम सीक्वेंस से, ठीक है। और जैसे जेके में 1 1 क्या होता है टोगल, और टी में भी अगर 1 देती हो तो टोगल होता है, मतलब दोनों का वर्किंग सेम है। सिंपली टी इट इज अ सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप ओनली। डाउन काउंटर, हाँ बोलो मैम, हम लॉजिक 1 1 ले रहे हैं तो हमें सिर्फ टॉगल ही करना है ना फिर हाँ जेके में? जेके में भी टोगल होगा, जैसे टी में क्या हो रहा था एवरी टाइम टोगल हो रहा है, सेम जेके में भी एवरी टाइम क्या होगा, जैसे ही उसको नेगेटिव एज मिलेगी वो टोगल करेगा। तो मैम स्टार्टिंग में 0 0 हमें एज्यूम करना है? एज्यूम करना, इट इज एजेप्शन, 0 0 वो एजेप्शन है। ओके मैम। ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप यहाँ पे मास्टर रीसेट लगा दीजिए, जैसे हम अपने प्रैक्टिकल में लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप मास्टर रीसेट लगाते हैं और इसको 1 करते हैं तो ऑल टाइम आपकी फ्लिप फ्लॉप क्या रहती है 0 0, तो वो सेट करके फिर आप अपना स्टेट स्टार्ट कर सकते हैं, बट 0 0 इट इज ए एजेप्शन। ओके, फिर वहां से आपको स्टार्ट करना। नाउ डाउन काउंटर है तो क्या डिफरेंस है अप एंड डाउन में? क्यू डैश को हमें क्लॉक पल्स में देना है। यस, अब तक हम क्या कर रहे थे क्यू को कनेक्ट कर रहे थे जैसे क्लॉक पल्स, नाउ आपको क्यू डैश को कनेक्ट करना है। ओके, सो डाउन काउंटिंग करेगा। एक स्टेज आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये 0 0 है, चलो इनिशियली, ठीक है। फिर फर्स्ट में Q2 को देखती हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। Q2 तो ऑफ कोर्स दोनों में 1 1 जा रहा है, JNK में तो ये फ्लिप फ्लॉप टोगल का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, नाउ
प्रीवियस Q1 क्या है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, Q1 क्या है 0, सो Q1 डैश क्या होगा 1, जैसे ही 1 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बबल है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मीन्स 1 का क्या हुआ 0, मीन्स इट इज ए नेगेटिव एज, मतलब फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगी तो वो क्या करेगी 0 to 1, और इसका तो अल्टीमेटली होने ही वाला जैसे ही क्लॉक पल्स जाएगा। ओके, और सेम आप डाउन काउंटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक स्टेज दिखाया, उस तरह से आपको बाकी के सारे स्टेज करने हैं। ओके, हो जाएगा ना डाउन काउंटर में? यस मैम। ओके, सो यही है मेन, अप डाउन, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज। ओके, अगर देखो ये वाला पॉजिटिव एज वाला है तो सिंपल है, यहाँ पे बबल था वो बबल अब नहीं रहेगा, अब क्या होगा सिंपली कनेक्ट करना है यहाँ पे। सो ऐसे भी आप वर्क कर सकते हैं, इसे डाउन काउंटर यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, सो दोनों तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। नाउ इट इज सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस, अब इसमें क्या है, आगे जो सिंक्रोनस था ना उसमें सेकंड का क्लॉक फर्स्ट पे डिपेंड था। नाउ इन सिंक्रोनस काउंटर सेकंड का इनपुट है ना वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे मैं हाई दे रही हूँ, मीन्स दोनों में 1 1 दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट में मैंने क्या दिया, प्रीवियस का आउटपुट। ओके, यहाँ पे मैंने सेकंड में जेके में क्या दिया हुआ है, प्रीवियस का आउटपुट। ओके, एंड क्लॉक पल्स ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप को देना है बिकॉज इट इज ए सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है, अब कैसे परफॉर्म करेगा वो देखो। फर्स्ट 0 0 है, सेम हम किसका फाइंड कर लेते हैं, Q1 का फाइंड कर लेते हैं तो आपके लिए वो क्लियर रहेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके, फर्स्ट दोनों 0 0 है, Q1 एंड Q0। कौन सी एज दी है मुझे, यहाँ पे मिस्टेक है, हाँ इट इज ए, मैंने डाउन यहाँ पे एरो लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव एरो कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बबल नहीं है, मीन्स इट इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, नॉट नेगेटिव एज ट्रिगर। ओके, सो 0 0, फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे Q0 क्या था पहले तो के 0, अब 0 0, जेके में 0 0 मीन्स क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज, मतलब जो भी प्रीवियस था Q1 में वो एज इट इज रहेगा, मतलब यहाँ पे 0 का 0 आएगा। और Q0 के लिए तो देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको तो मैं क्या दे रही हूँ, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को 1 1, सो एवरी टाइम टॉगल ही करेगा, तो 0 का कर दिया 1। नाउ नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे 1 हुआ। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे जाएगा दोनों में, सो नाउ 1 1 1 1 मिस ये फ्लिप फ्लॉप भी वर्क करेगी, सो इट इज ए टॉगल, तो यहाँ पे क्या होगा 0 का 1, और ऑफ कोर्स इसका टॉगल तो होगा ही, सो 1 का 0। सेम यहाँ पे 0 है तो ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे जा रहा है तो 0 0 मीन्स नो चेंज, सो इट इज ए 1, और इसका टॉगल होगा मीन्स 1। नाउ वापस यहाँ पे 1 है, सो 1 1 जैसे यहाँ पे जाएगा कॉम्प्लीमेंट होगा तो 1 का 0, और इसका तो टॉगल होगा ही। ये एक्चुअली इजी है कंपेयर टू असिंक्रोनस, क्योंकि इसमें सिर्फ आउटपुट है ना वो जेके पे डिपेंड है, वहां पे क्या था, क्लॉक पल्स भी, सॉरी इनपुट डिपेंड नहीं था, क्लॉक पल्स डिपेंड थी आउटपुट पे। ओके, अप तो Q0 पे डिपेंड था, डाउन तो किस पे डिपेंड था, Q डैश। ओके, क्लियर? यस मैम। सेम इसके वेवफॉर्म भी आप ये जो ड्रॉ किया है उसके हिसाब से ड्रॉ कर देना, हो जाएंगे। ठीक है, 4 बिट आपको बोला तो सिंपली 2 फ्लिप फ्लॉप आपको ज्यादा लगानी है। ठीक है, ओके, उसके बाद एक मॉड्यूलो काउंटर था। अगर m इज इक्वल टू 0 है आपका, एक्चुअली आप काउंटर को दोनों तरीके से वर्क करवा सकते हैं, अप एंड डाउन, तो आपको वैसे पता ही है। अप का मीनिंग क्या है कि मुझे Q को कनेक्ट करना है किसके साथ, क्लॉक पल्स के साथ, और सिंक्रोनस की बात कर रही हूं मैं। ओके, एंड अगर डाउन है तो मुझे क्या करना है, Q डैश को कनेक्ट करना है मेरे क्लॉक पल्स के साथ। ओके, तो m इज इक्वल टू 0 है तो अप काउंटिंग होगा, एंड m इज इक्वल टू 1 है तो डाउन काउंटिंग मुझे लेना है। सो इट इज एग्जेप्शन ओनली। आप ये मोड भी चेंज कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू 0 तो मैं डाउन काउंटिंग कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे सिंपली क्या करना है, Q डैश को कनेक्ट करना है। ठीक है, बट ये एग्जेप्शन है कि m इज इक्वल टू 0 तो Q को किसके साथ कनेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लॉक के साथ, और वो अप काउंटिंग करेगा।
m इज इक्वल टू 1, सो q डैश मीन्स q बार को कनेक्ट करना है नेक्स्ट क्लॉक पल्स के साथ, मतलब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक के साथ. सो इट इज ए डाउन काउंटिंग मोड. ओके, उसका आई थिंक हमने ये किया था. वी कैन डिजाइन दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट कि q को y के साथ कनेक्ट करना है. y इट इज नथिंग बट क्लॉक पल्स ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, एंड q डैश को भी कनेक्ट करना है डिपेंड अपॉन अप एंड डाउन. अगर अप है तो q कनेक्ट होगा, डाउन है तो q डैश कनेक्ट होगा. और ये हमने किया भी था. देखो दो लिए हैं मैंने, q एंड q डैश मेरे दो इनपुट्स है, तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. वन टाइम मैंने m इज इक्वल टू 0 रखा है, मीन्स अप काउंटिंग होगा, एंड नेक्स्ट मैंने अप m इज इक्वल टू 1 रखा है तो डाउन काउंटिंग होगा. ओके, नाउ m इज इक्वल टू 0, अगर अप काउंटिंग हो रहा है तो y किसके साथ कनेक्ट होगा? q के साथ. ठीक है, तो y इज इक्वल टू q, मतलब y में कौन सी वैल्यू आएगी? जो सारी q में. सेम नेक्स्ट में क्या होगा? q डैश कनेक्टेड टू y, तो y में कौन सी वैल्यू आएगी? जो q डैश में. उसके बेस पे हमने एक ये केमएप ड्रॉ किया था बाय कंसीडरिंग 3 वेरिएबल. कौन कौन से वेरिएबल होंगे इसमें? m, q एंड q डैश. एंड ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया था, उसमें से हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया. ओके, एंड इफ इट इज अ 3-bit अप डाउन काउंटर, देन वी हैव टू प्लेस दिस यूनिट टू ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट करना. ठीक है, इट इज अ डाउन काउंटर. ओके, ये एक एग्जांपल है जिसके आई थिंक उसमें भी एग्जांपल दिए हुए हैं इन योर असाइनमेंट. मेक श्योर कि इट इज असिंक्रोनस काउंटर. असिंक्रोनस का डिजाइन डिफरेंट है, सिंक्रोनस का भी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई. ओके, डिजाइन अ रिपल काउंटर यूजिंग 3-bit रिपल काउंटर. ओके, 3-bit बोला है आपको, सो 2⁻³ मीन्स कितने स्टेट पॉसिबल है? 8. बट मुझे यहाँ पे क्या बोला है? मॉड्यूलो 5 तक ही जाना है मुझे तो. सो बाकी के जो रहे कि 0, 1, 2, 3, 4 इतने ही आपके स्टेट है. 4 के बाद डायरेक्टली 0 पे जाना चाहिए. इट इज योर स्टेट डायग्राम और जो मुझे दिया हुआ है. तो व्हाट अबाउट 5, 6, 7? इट इज कंसिडर्ड एज ए इनवैलिड स्टेट. ओनली फर्स्ट 5 आर द वैलिड स्टेट, बाकी के 3 क्या रहेंगे? इनवैलिड स्टेट. सो वी कैन डिफाइन बाय यूजिंग दिस टेबल. स्टेट कितने हुए? तो के 7. कितने बिट दिए हैं? 3. तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? तो के 7. ओके, नाउ व्हाई इट इज योर रीसेट लॉजिक. रीसेट लॉजिक का मीनिंग क्या है कि मुझे कब फ्लिप फ्लॉप को 0 करना है और कब 1 करना है. ओके, तो इन सब में मुझे 1 करना है, बाकी सब में मुझे क्या कर देना? 0, बिकॉज दिस 3 आर माई इनवैलिड स्टेट. नाउ वी कैन डिजाइन केमएप. सो क्या क्या है इसमें? QC, QB एंड Q है, वो मेरे इनपुट्स हैं. कहाँ कहाँ पे 1 करना है? तो कि 5 पोजिशन पे 1 है तो मैंने कर दिया. और ये 0 है, 0 को कनेक्ट नहीं करना, सिंपली 1 को कनेक्ट करना है. तो एक 4 का ग्रुप बनेगा, एक 2 का ग्रुप बनेगा. वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन y. अब ये y को कहाँ पे देना है एक्चुअली में? तो कि रीसेट लॉजिक में देना है. ये देखो मैंने y की इक्वेशन यहाँ पे डिजाइन की है. किसका एंड गेट है? एक तो क्योंकि QA डैश एंड QB डैश, उसके साथ क्या एडिशन में है? तो कि एक एंड गेट प्लस QC डैश, और वो मैंने कहाँ पे दिया है? टू ईच एंड एवरी क्लियर इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. क्यों क्लियर पे दिया है? और यहाँ पे बबल मैंने किया हुआ है. क्यों बबल किया है? कि अगर यहाँ पे आउटपुट 1 आता है, ठीक है, y का आउटपुट 1 भी है और 0 भी है, तो अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 का 0 मतलब फ्लिप फ्लॉप में 0 जाता है तो वो क्लियर नहीं होती, वो अपना जो भी काम है वो कंटिन्यू रखती. और जैसे ही उसमें 0 जाएगा तो यहाँ पे 0, बट यहाँ पे बबल है तो 0 का क्या हो जाएगा? 1. जैसे ही फ्लिप फ्लॉप को 1 मिलेगा वो रीसेट हो जाएगी. ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लियर एट 0. सारे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जो मुझे यहाँ पे चाहिए. सो इट इज योर मॉड्यूलो 5 रिपल काउंटर यूजिंग 3-bit रिपल काउंटर. ओके, क्लियर? कि किसी को इसमें डाउट है? मॉड्यूलो 5. हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम आप हम जो डिजाइन करते हैं तो उसमें हम जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसके सीक्वेंस कैसे रखने पड़ते हैं? मैम आपने ABC रखी है, बट जो टेबल है उसमें आपने CBA दिया है. वो तो ऐसा कुछ नहीं, कहाँ पे भी. अच्छा, वो तो आप सीक्वेंस तो कुछ भी ले सकते हैं ना, डजंट मैटर. आप यहाँ पे ऐसा लिख दो तो फिर ABC, इट्स ओके. आपका ये इक्वेशन है, उसमें इक्वेशन में जो भी है वो तो मैंने ऐसे ही लिया हुआ है ना कि QB, QA उसका एंड गेट प्लस QC डैश. हेलो, हाँ मैम. फिर QC डैश कहीं भी है, डजंट मैटर. आप ये सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इट्स ओके. तो मैम नीचे डिजाइन करेंगे उसमें भी चेंज आएगा ना मैम? किसमें? जो हमें
नीचे फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किए हैं हाँ उसमें भी चेंज आएगा ना नहीं उसकी बेटा, सीक्वेंस? ऐसा नहीं बोल रही। आप ये सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं क्यू ए क्यू बी किसी के, लेकिन ये ए बी सी तो मुझे सीक्वेंस में रखना पड़ेगा ना। आइधर आप इस साइड से ए बी सी स्टार्ट करो या फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो या फिर लेफ्ट हैंड साइड से, बट ए बी सी तो सेम रहेगा ना। ओके मैम। ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हो, बट ये तो सीक्वेंस में ही रहेगा क्योंकि मैं इनपुट किस में दे रही हूँ अल्टीमेटली, तो मैंने डिसाइड किया मैं ए में दे रही हूँ, इसीलिए वो ए में आ रहा है। अगर ए में नहीं आ रहा होता तो फिर ये इक्वेशन डिफरेंट होती यहाँ पे। तो मैम ये एलएसबी की तरह लेना पड़ेगा इसमें ए जो है जो फर्स्ट हमें ये रखा है वो एलएसबी। ऐसा नहीं बोल रही, सुनो मेरी बात। आपने एबीसी फ्लिप फ्लॉप ली है तो आइधर एबीसी आप यहाँ से लिखो या फिर ए बी सी आप ऐसे लिखो, बट इनपुट तो फर्स्ट ए में ही जाएगा। फर्स्ट जो क्लॉक पल्स है वो ऑलवेज कौन सी रहेगी? इफ यू कंसीडर फ्रॉम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ए ही रहेगी। अगर आप यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो ये है, अगर यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट ए यहाँ पे आएगी। और ये आप चेंज कर सकते हैं कि क्यू ए मैंने यहाँ पे लिया, क्यू बी यहाँ पे लिया, क्यू सी यहाँ पे लिया, डजंट मैटर, बट ये फिक्स रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आई थिंक इस टाइप का एक एग्जांपल आपके असाइनमेंट में भी है, तो एक बार दिखा देती हूँ। मॉड्यूलर वाला ही है और वो असिंक्रोनस ही है, आई थिंक एक वाला था, देख लेते हैं। यस, ये देखो मॉड्यूलो 10 बोला है आपको, असिंक्रोनस काउंटर विथ टी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे हमारा कौन सा था? मॉड्यूलो 5। आपको बोला है 10 विथ क्या बोला है? विथ टी फ्लिप फ्लॉप। सो मॉड्यूलो 10 अगर है तो मैं कितने बिट थ्रू बना सकती हूँ? कौन मुझे बताएगा? मेरा काउंटर कितने बिट का होगा? 4 बिट। ऑफ कोर्स 4 बिट का लेना पड़ेगा, धन 10 उसमें अकोमोडेट होगा। 2⁻³ मीन्स 8 तो उसमें अकोमोडेट नहीं होगा। 2⁻4 मीन्स 16। सो 10 तक मुझे काउंट करना है, मतलब 0 to 9। सो यहाँ पे जो 4 पे वो स्टॉप हुआ है उसकी जगह पे 9 पे स्टॉप होगा वो। ओके, 9 पे स्टॉप होगा। उसके बाद 10 to 15 वो मेरे 0 वाले स्टेट रहेंगे, मीन्स इनवैलिड। और 0 to 9 कौन से स्टेट रहेंगे? 1 1 वाले। और सेम ये डिजाइन करना है और 4 बिट का ये बनेगा और सबके बीच में ये कनेक्ट करना है, रीसेट लॉजिक। सबको रीसेट देना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। बट यहाँ पे आपके अब कितने बिट आ जाएंगे? ए बी सी डी। और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप भी कितनी आ जाएगी? अप टू डी। और यहाँ पे स्टेट कितने आएंगे? अप टू 9। बिकॉज आपको 10 बोला है तो वी हैव टू कंसीडर फ्रॉम 0 to 9 एंड 10 to 15 आपके इनवैलिड स्टेट रहेंगे एंड 0 to 9 आपके वैलिड स्टेट रहेंगे। क्लियर? यस मैम। ओके ओके, उसके अलावा यस एक ये भी है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, रुको क्वेश्चन, दिस वन। डिजाइन अ काउंटर, आपको कुछ नहीं बोला है कि वो सिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है। डिजाइन अ काउंटर, ठीक है, विथ अ बाइनरी सीक्वेंस 0 1 3 7 6 4 एंड रिपीट यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया है सो इट इज बेटर टू यूज सिंक्रोनस काउंटर। वो सिंक्रोनस काउंटर यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो हमने बनाया ना उसका ही वो वर्जन है। ये देखो, हमने एक डिजाइन दी थी 3 बिट काउंटर के लिए। इट इज अ सिंक्रोनस काउंटर, मैंने यहाँ पे डिजाइन भी बनाया हुआ है। इट इज अ सिंक्रोनस काउंटर, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर। बट हमने क्या सीक्वेंस ली थी? इन जनरल सीक्वेंस कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बट यहाँ पे आपकी सीक्वेंस डिफरेंट है। क्या सीक्वेंस है? तो 0, तो फर्स्ट यहाँ पे 0 का बाइनरी लिखना है, फिर 1 का बाइनरी, फिर 3 का बाइनरी, फिर 5 का बाइनरी, फिर 7 का बाइनरी। उसके बाद क्या है? 1 3 7 6 4। सो 1 3 7, उसके बाद 6 का बाइनरी, उसके बाद 4 का बाइनरी, 4 के बाद अगेन 0 पे रिपीट करना है। वो यहाँ पे देखो, आपको जो भी स्टेट दी है ना उस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, और मैंने क्यों 3 बिट एज्यूम किया इसमें? चलो बताइए मुझे। 7 तक दिया हुआ है, दैट्स वाई। बट 7 तक मुझे इस तरह से नहीं जाना कि 0 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस कि फर्स्ट 0 है, 0 के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेट 1 है, 1 के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या है? 3, 3 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 0। नेक्स्ट के बाद का मेरा स्टेट क्या है? तो 7, 7 का बाइनरी क्या होगा? 1 1 1। उसके बाद है 6, तो 6 का बाइनरी क्या होगा? 1 1 0, 1 1 0 ना आई थिंक। एंड 4 का बाइनरी क्या होगा? सो इट इज 1 0 0।
एंड आफ्टर 4 मुझे कहाँ पे जाना है, वापस कम टू 0 बिकॉज एंड रिपीट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है मैंने 0 to 7 के लिए बनाया, बट आपको जो सीक्वेंस दी है उस सीक्वेंस का डायग्राम बनाना है। एक बार ये डायग्राम बन गया उसके बाद आपके लिए ये लिखना बहुत ईजी रहेगा। टी फ्लिप फ्लॉप बोला है तो इट इज T2 T1 T0 सेम। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, फर्स्ट स्टेट क्या है मेरा 0, नेक्स्ट स्टेट क्या है 1। सो यहाँ पे 0 का बाइनरी लिखना है, यहाँ पे 1 का बाइनरी लिखना है। नाउ नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो 1 के बाद कहाँ पे जा रहा है, कौन सा नंबर दिया है 1 के बाद 3। सो 1 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 3 का बाइनरी लिखना है, 3 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 7 का बाइनरी लिखना है, 7 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 6 का बाइनरी लिखना है, 6 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 4 का बाइनरी लिखना है। उस तरह से सीक्वेंस में जाना है प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। इसमें हम नॉर्मली क्या कर रहे थे कि 0 1 फिर 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 एंड 7 to वापस 0। नाउ यहाँ पे क्या आएगा 4 to वापस 0। ओके, आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है ये। क्लियर? हेलो मैम। हाँ मैम जो बाकी क्या जो हमें नंबर रहे उसका क्या करना है, एक्स लेना है या 0 0 लेना है? कौन से बाकी के नंबर? लाइक 5 नहीं है ना उसमें? यस, यू कैन टेक एज अ डोंट केयर। ओके मैम, आप एक्स उसको- ही लेना है, सॉरी, एक्स ले लेना है ना हाँ एक्स उसका नेक्स्ट। यस, आप उसको एज ए डोंट केयर, अगर कुछ भी आपके के मैप में सिंप्लीफाई हो रहा है देन यू कैन यूज एज द पर्टिकुलर नंबर एज ए डोंट केयर। ओके, बाकी के जो भी स्टेट है उसको एज ए डोंट केयर ले सकते हैं। ओके, अब ये आउटपुट कैसे आता है, आई थिंक ये तो सबको पता है कि टॉगल कब होता है, जब प्रीवियस एंड प्रेजेंट में डिफरेंस हो। यहाँ पे देखो प्रेजेंट में 0 और यहाँ पे 1 है तो एक T0 ही 1 होगा, T2 T1 नहीं होंगे क्योंकि उसमें सेम है 0 का 0 एंड 0 का 0। ठीक है, जैसे लास्ट देखो आप, लास्ट में क्या है ऑल 1s एंड ऑल 0। ओके, तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 1 था तो यहाँ भी 0 हुआ, मतलब टॉगल। तो ऑल टॉगल्स इनपुट्स आ गए। सेम के मैप ड्रॉ करना है फॉर T2 T1 T0 के लिए जो ऑलरेडी हमने किया था, उसमें सबकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और 3 बिट का बनाना है और जो भी इक्वेशन है उस तरह से आपको यहाँ पे आउटपुट देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था T0 में क्या देना था तो कि 1, T1 में क्या देना है तो कि Q0 तो ये वाला, फिर T2 में क्या देना है तो कि Q1 एंड Q0 का एंड गेट तो यहाँ पे दिया मैंने। सो सेम तरीके से आपको डिजाइन करना, बट आपकी सीक्वेंस है ना वो फिक्स है, प्री सीक्वेंस दी है आपको। अगर डिजाइन 3 बिट बोला है सो वी हैव टू कंसीडर ऑल वैल्यू 0 to 7, बट यहाँ पे आपको फिक्स बोल दिया है तो उस वे में आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेम है बट सीक्वेंस आपकी फिक्स है, उस तरीके से आपको फाइंड करना है। सेम 3 बिट का ही है, T1 T2 T0 ही फाइंड आउट करना है और जो भी इक्वेशन आ रही वो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके ओके मैम। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, यस ये तो बहुत इजी है रिंग काउंटर वाला, और सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रिंग काउंटर का क्या गया, यस 4 बिट रिंग काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो यही तो है ये 4 बिट रिंग काउंटर कंसिस्ट ऑफ 4 डी फ्लिप फ्लॉप। तो यही डिजाइन करना है, 4 बिट रिंग काउंटर यूजिंग ऑल द डी फ्लिप फ्लॉप। मैंने सिंपली 4 डी फ्लिप फ्लॉप ले लेनी है एज लाइक अ बफर, बट डिफरेंस क्या है इसमें रजिस्टर में और इसमें कि Q4 कहाँ पे देना है, बैक टू D1, और जो भी आउटपुट आ रहा है वो वापस नेक्स्ट स्टेट में रिफ्लेक्ट करना है। जैसे ऑल स्टार्टिंग में मैं कंसीडर कर रही हूँ कि 1 0 0, ये मेरा एसेप्शन है 1 0 0 0 0। ओके, तो Q1 क्या है 1, चलो Q2 क्या है 0, Q3 क्या है 0, Q4 भी क्या है 0। नाउ Q4 नेक्स्ट स्टेट में कहाँ पे जा रहा है तो D1 में, तो ऑफ कोर्स Q1 इज इक्वल टू D1, तो नेक्स्ट स्टेट में Q1 क्या हो जाएगा 0। सो नाउ इट इज 0 और ये 1 आगे मूव होगा, सेम Q4 का 0 यहाँ पे आएगा, ये आगे मूव होगा, सेम ये 0 यहाँ पे आएगा। नाउ Q4 इज इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे 1 आएगा और वो आगे जाएगा। सो इट इज अ 4 बिट ट्रिपल काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। ये तो बहुत इजी है, ऑलरेडी दिया हुआ है ये मैंने इसमें। ओके क्लियर? मैम 0 to 3 के बाद रिपीट होगा ना सीक्वेंस? किसमें? इसमें 0 to 3 है, फिर 4 to 7 में वापस रिपीट होगा ना वो? ऐसा रिपीट का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आप बोल सकते हैं कि वो रिपीट हो रहा है, बट उसको ऐसा रट्टा मारना नहीं, वो तो सिंपल यहाँ पे 1 आया था, वो 1 यहाँ पे मूव हो रहा है, दैट्स वाई वो रिपीट हुआ। आपको याद रखना है तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं कि इट इज रिपीटेड सीक्वेंस, इट्स ओके। ठीक है,
ओके नाउ हाँ डाउट है किसी को? नो मैम। ओके जॉनसन काउंटर हमने लास्ट करवाया था, बस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया था। एक और भी है क्वेश्चंस दिखा देती हूँ मैं, जो मैंने इसमें नहीं कवर किया। एक हो गया ये, फिर हमने 4-bit रिपल वाला किया, यस ये दोनों बाकी है। और डिजाइन मोड 12, अगर मोड 12 आपको रिपल में दिया है ना तो थोड़ा इजी है, मतलब मोड वाले एग्जांपल असिंक्रोनस में दिए हैं तो इजी है, बट अगर सिंक्रोनस में दिए हैं तो हमने जो आगे किया अभी सिंक्रोनस काउंटर के लिए प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट, वो वाला आपको करना पड़ेगा। आपको बता देती हूँ कैसे करना है वो, ठीक है। जैसे ये हमने किया है कि मोड 12 सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है, नेट पे मैंने एक एग्जांपल किया था, मैंने कोई पेस्ट नहीं किया, बट इसमें से आपको दिखा देती हूँ। देखो इट इज ए मोड 12 सिंक्रोनस अप काउंटर, सेम ही है डी फ्लिप फ्लॉप, बट मोड 12 बोला है आपको। सो कितने बिट लेने पड़ेंगे मुझे? 4। सो प्रेजेंट स्टेट ABCD, नेक्स्ट स्टेट ABCD, एंड मेरा आउट इनपुट्स क्या होंगे उसके लिए, तो कि DA DB DC एंड DD। ओके मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप ली है, और कौन सी ली है? डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि मुझे बोला है कि यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। ओके नाउ यहाँ पे देखो उसने किस तरह से काउंट किया हुआ है, तो कि प्रेजेंट स्टेट मेरा 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 1, ये 1 है तो ये क्या होगा 2, ये 2 है तो ये क्या होगा 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, आफ्टर दैट 10 to 11 एंड 11 to 12, 12 में आपको स्टॉप हो जाना है, क्योंकि आपको क्या बोला है मॉड्यूलो 12, ठीक है। और ये कैसे वर्क करेगा, नॉर्मली डी का आउटपुट क्या होता है इनपुट, डी क्यू इज इक्वल टू डी, मतलब जो भी आउटपुट है वही इनपुट में आता है, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट स्टेट है ना वही आपका डी के इनपुट्स आएंगे। देखो नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो 0 0 0 1, तो आपके डी के इनपुट्स भी क्या आएंगे 0 0 0 1। नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0 1 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 0 1 0। सेम ये सेकंड नंबर की कॉलम थर्ड में रिपीट करनी है। क्यों रिपीट करनी है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है, उसमें इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होता है। ये आपका नेक्स्ट स्टेट है, मतलब आउटपुट है, और ये आपका इनपुट है। टी में वैसा नहीं होता है, टी में देखना पड़ता है कि प्रेजेंट टू नेक्स्ट कुछ कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तभी T1 होता है। यहाँ पे इक्वल है तो ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। अब देखो मैं 12 तक ही गई हूँ, तो व्हाट अबाउट 13 14 15 16 we can use as a don't care in our CAMAP when we designing this DA DB DC and DD। तो अब मुझे DA के लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फिर DB के लिए, फिर DC के लिए एंड फिर DD के लिए, ओके। और 13 14 15 16 को मैंने डोंट केयर लिया है, देखो यहाँ, ठीक है। केमएप तो आई थिंक सबको आता है, तो आप ये ट्राई कर लेना, सिंपली केमएप से ही बनाना हुआ एंड सारी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, DA DB DC एंड DD। उसके बाद सब में इनपुट क्या देना है, ये मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप ले ली है, क्योंकि मुझे क्या बोला है 4 बिट का, और कौन सी बोली है तो कि डी फ्लिप फ्लॉप। सब में इनपुट क्या देना है, तो कि ये इक्वेशंस, वो इक्वेशन डिजाइन करके मुझे सबके इनपुट्स में देना है, ओके। आप अपने हिसाब से कोई भी इस तरीके से सर्किट डिजाइन कर सकते हैं अगर आपकी इक्वेशन है आपके पास। हाँ बोलो मैम, डोंट केयर में आपको 12 से 15 ही लेना पड़ेगा ना? 13, हाँ मीन्स 0 to 11, 0 to 11 मोड 12 बोला है, मतलब 0 to 11 करना है, 12 to 15 आपके डोंट केयर रहेंगे, ओके ओके मैम, ठीक है। और सेम ये इनपुट में देना है सारे, बस हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। ये सर्किट आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना, ये किस तरह से डिजाइन करनी कही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है जो भी डिजाइन किया हुआ, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना कि DA है तो कैसे डिजाइन करते हैं, आपको आता ही है लॉजिक डायग्राम अब बनाना, ठीक है। और वो मुझे कहाँ पे देना है, DA में, फिर DB, फिर DC एंड फिर DD में, तो एक ही था कौन सा D डैश। डन। एंड सिंक्रोनस है तो सबको क्या देना है, क्लॉक पल्स, हो गया, डन, ओके। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपको मोड दिया है एंड सिंक्रोनस दिया है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ टेबल। उसके बाद केमएप बनाने हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इक्वेशन यहाँ पे इनपुट में देनी है, अगर मोड दिया है और सिंक्रोनस दिया है तो। लेकिन अगर मोड दिया और रिपल वाला दिया है तो हमने आगे जो किया, ठीक है,
वो आप कर सकते हैं। हमने आगे जो किया था मोड वाला मेरे जो पीपीटी में है उस तरीके से आप कर सकते हैं। सो सेम एग्जांपल रिपीट फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या बोला है आपको, डिजाइन अ 5-bit सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग केमैप एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। तो कैसे होगा ये, आपको काउंटर है 5 बिट का दिया है, सो 5 फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर देनी है, पॉजिटिव एज दे देनी है सबको, सबको क्लॉक पल्स भी देनी है। क्यों, क्योंकि क्या है सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। और सिंक्रोनस अप काउंटर आपको बना देना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो मैंने डायग्राम आपको बताया वो हम अभी जो ऑनलाइन आपको जो दिखाया है वो हम 5 बिट के लिए बनाएंगे। कितने बिट के लिए, 5 बिट के लिए। ए बी सी डी ई, सेम यहाँ पे ए बी सी डी ई, आपको क्या बोला है जेके फ्लिप फ्लॉप। सो ये एक्चुअली बहुत लेंथी एग्जांपल्स है, तो आपको नॉर्मली इस टाइप का नहीं पूछेंगे बिकॉज यहाँ पे जेके दोनों दिए हुए हैं। सो आपको 5 बिट के लिए जे के दोनों कंसीडर करने हैं। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कितने आएंगे टोटल, 10 इनपुट्स आएंगे, जे ए के ए, जे बी के बी, जे सी के डी, फिर सॉरी जे सी के सी एंड जे डी के डी, उसके बाद ई, जे ई एंड के ई। टोटल 10 यहाँ पे इनपुट्स आएंगे और 10 के लिए आपको 10 के मैप ड्रॉ करने हैं, 10 इक्वेशंस आएंगी और वो इक्वेशन का इनपुट आपको काउंटर में एज ए इनपुट देना है। ओके, सो ये थोड़ा लेंथी बहुत ज़्यादा है बट इसकी जो मेथड्स है ये यही है, आपको इंडिविजुअल लेना पड़ेगा। बट इतना लेंथी एग्जाम्पल नॉर्मली आपको 7 मार्क्स के लिए नहीं पूछ सकते, आपको इस टाइप के पूछ सकते हैं, मॉड्यूलर 12, मॉड्यूलर 10 और सिंक्रोनस काउंटर। ओके, और कोई डाउट है तो बताओ। मैम एक बार जॉनसन काउंटर करो। कौन सा, जॉनसन। जॉनसन, अच्छा ओके, यस। जॉनसन काउंटर में और इसमें सिंपली क्या डिफरेंस है देखो आप एक बार, मैं यहाँ पे क्यू को एज ए इनपुट दे रही हूँ रिंग काउंटर में। जॉनसन में क्या देना है आपको, ओनली क्यू डैश को यहाँ पे देना है, बाकी सब सेम है। मतलब इसका रट्टा नहीं मानना है कि ये सीक्वेंस यहाँ पे थी और यहाँ पे मैंने कर ली, ऐसा नहीं होगा। Q4 आपको यहाँ पे दे रहे थे, उसकी जगह पे मैं Q डैश देती हूँ। चलो जैसे यहाँ पे अभी Q4 क्या था, फर्स्ट सीक्वेंस मैंने एज्यूम की कि 1 0 0 0, तो Q4 क्या है 0, तो Q4 का डैश मीन्स क्या होगा 1, वो 1 मुझे कहाँ पे देना है, तो कि D1 में। सो नाउ माई Q1 भी क्या हो जाएगा 1। ओके, और ये 1 आगे शिफ्ट होगा, देखो यहाँ पे ये सीक्वेंस से पता चल जाएगा आपको। ये डी वाले फ्लिप फ्लॉप है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे दे रहे हैं, ए में, ए बी सी डी। और कौन सी फ्लिप फ्लॉप है सारी, तो कि डी फ्लिप फ्लॉप। मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट से 0 उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, वो 1 कहाँ पे दे रही हूँ मैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे वापस डी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1, तो वापस 1 यहाँ पे आया तो ये शिफ्ट होगा, सेम वापस 1 यहाँ पे आया तो शिफ्ट होगा, सेम 0 का 1 तो ये पूरे 1 हो जाएंगे। फिर वापस यहाँ पे डी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1, सॉरी 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो ये 0 यहाँ पे आएगा। सेम वापस, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये 0 यहाँ पे आएगा। इस तरीके से ये रिपीट होगा। ओनली आपको इतना ही देखना है कि यहाँ पे मैं Q को दे रही थी एज ए इनपुट, नाउ आपको Q डैश को देना है। ओके, बाकी सब सेम है। हेलो, ओके मैम, ठीक है ना। और कोई कुछ है तो बताइए, रजिस्टर में, काउंटर में या फ्लिप फ्लॉप में। एंड अगर बिफोर मिड सेम आपको कुछ डाउट है पर्टिकुलर चैप्टर में, कुछ रिपीट करवाना है तो भी मुझे आप एडवांस में बोल देना, मैं करवा दूंगा। ओके, क्लियर? क्लियर मैम। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम 5th यूनिट हमारा स्टार्ट करेंगे, मेमोरी वाला, रैम रोम PLA। एंड इन योर मिड सेम आपके 3 चैप्टर रहेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, 3 4 5, 1 2 नहीं रहेंगे जो आपने ऑलरेडी मिड सेम में अटेंड किए हुए हैं, वो नहीं आएंगे, ठीक है। 3 4 5 आएंगे। मैंने 4 का असाइनमेंट ऑलरेडी दे दिया, ड्यू डेट भी दी है, आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लें, ठीक है, और अपलोड कर दें। एंड जो भी आप अपलोड कर दे प्लीज, जैसे मैंने आगे बताया हुआ है, अपने एनोमेंट नंबर, नेम टू राइट इन ईच एंड एवरी पेज। ईच एंड एवरी पेज पे आपके एनोमेंट नंबर एंड नेम लिखना है। ओके,
1 minute, huh? Maintenance slide. Okay, please write your number in chat box. Two 26 Fatima, hello. 226 Fatima, hello. Fatima is there, अपना नंबर लिखा है 226. अदरवाइज एब्सेंट कर रही हूँ मैं. ओके. Okay, I just repeat absent number. Please check. 161, 168, 171, 186, 189, 200, 203, 206, 209. एक मिनट, sorry. 209 present. Okay, 213. Next, it is a 218, 219,
226, 229, 235, and 237. Okay, 206. Okay, thank you.